अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? सर पकड़ के क्यों बैठी हो? कुछ नहीं यार, सर में दर्द हो रहा है। चाय बनाने गई, दूध फट गया। मैंने कहा चलो दवा खा लो, तो ये देख एक्सपायरी हो गई। सर में दर्द हो रहा है, क्या करूं? ला मुझे दे। इसकी तो कल ही एक्सपायरी हुई है, तो खा सकती है, खा ले। अरे यार क्या बोल रही है? एक्सपायरी डेट वाली दवा नहीं खाई जाती, जहर हो जाती है। अच्छा तो फिर ये बता, दूध की एक्सपायरी डेट कब थी? कल की। मैंने उसे आज ही तो खरीदा था, बस उबालना भूल गई तो फट गया। इसका मतलब कि दूध की एक्सपायरी डेट अभी नहीं हुई थी, लेकिन दूध न उबालने की वजह से दूध फट गया, है ना? हाँ, दवा के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और भी होते हैं जिनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। नहीं पता? चलो बताओ। बचपन से लेके बड़े तक हमने यही सुना है कि कोई भी एक्सपायरी प्रोडक्ट हमें बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, खास तौर से दवा के लिए बोला जाता है कि अगर वो एक्सपायरी हो गई है तो उसे बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो जहर का काम करती है। आपको भी यही पता है, तो आज हम आपको डिटेल नॉलेज देने वाले हैं कि एक्सपायरी चीजों को यूज किया जा सकता है या नहीं, और एक्सपायरी होता क्या है। बहुत सारी डिटेल नॉलेज जानना है चल रही, तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर अपने से पूर्वी। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है। किसी भी प्रोडक्ट्स पर दो डेट्स दी होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और दूसरी एक्सपायरी डेट। मैन्युफैक्चरिंग जिस दिन वो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ, दूसरी एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट कंपनी ये दावा करती है कि इस दिन के बाद हम इस प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं लेते, यानी ये कितना प्रभाव दिखाएगी या नहीं दिखाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं देते। तो इसका मतलब यहीं तक होता है, लेकिन लोगों ने इसका अलग अलग मतलब निकाल के इसको जहर बना दिया, बहुत सारी चीजें रिएक्ट कर दी। लेकिन नहीं, हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी दवा या कोई भी सामान एक्सपायरी होने के बाद भी 6 महीने तक उनका यूज किया जा सकता है। लेकिन दवा के केस में हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि दवा का रिएक्शन अलग अलग जगह हो सकता है। कोई भी केमिकल किसी चीज के संपर्क में आके, जैसे कि अगर धूप में आ गया, आपने पीछे देखा होगा कि दवा के पीछे जरूर लिखा होता है कि इस दवा को सनलाइट से दूर रखें या फ्रिज से दूर रखें, रेफ्रिजरेटर से दूर रखें। वो इसीलिए लिखा होता है कि ये दवा का असर बिल्कुल उस संपर्क में आने के बाद केमिकल चेंज कर देता है। इसलिए हमें ऐसी चीजों को बड़ा ही सोच समझ के यूज करना चाहिए, खास तौर से दवा। अगर दवा को हम नहीं यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, कोई प्रोडक्ट है तो हम उनका यूज कर सकते हैं। हम अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हम अक्सर ये सुनते हैं कि उन्हें फेंक देना चाहिए, कर देना चाहिए। उनका बहुत यूज हो सकता है। जैसे अगर वो फेस की क्रीम है तो आप बॉडी में यूज कर सकते हैं। अगर वो हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल कभी खराब होता ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें केमिकल पड़ा होता है तो हो सकता है उसमें थोड़ा इफेक्ट आ जाते हो, तो भी उन्हें बालों की जगह बॉडी में लगाई, उनका यूज अलग तरीके से करना शुरू कर दीजिए, लेकिन उन्हें फेंकना कोई समझदारी नहीं है। हींग, इस पे भी लिखा होता है कि ये एक टाइम लिमिट के बाद एक्सपायरी हो जाती है, लेकिन हींग कभी एक्सपायरी नहीं होती, शहद कभी एक्सपायरी नहीं होती, पानी कभी एक्सपायरी नहीं होता। लेकिन पानी जिस बॉटल में भरा जाता है, उस बॉटल के संपर्क में अगर सनलाइट आती है तो वो बहुत ज्यादा हार्म करती है। वो प्लास्टिक केमिकल हार्म करता है, उस पानी में इफेक्ट डाल देता है, जो कि बहुत खराब हो सकता है। इसलिए पानी की एक्सपायरी डेट लिखी जाती है, और ये कंपनी के ऊपर एक पैटर्न डाल दिया गया है कि इस डेट के बाद आपको एक्सपायरी डालनी ही डालनी है, क्योंकि कंपनी को एक प्रॉपर डेट नहीं देंगे तो वो पुराने सामान को ही बेचती चली जाएगी। इसलिए भी एक्सपायरी डेट रखी गई है। अगर बात करें एक्सपायरी होने के बाद कौन सी दवाएं जहर हो जाती है, तो कुछ ही दवाएं हैं जो एक्सपायरी हो जाने के बाद जहर मानी जाती है, जिनमें से है इंसुलिन, नाइट्रोग्लिसरीन, वैक्सीन, या फिर कोई भी आई ड्रॉप। अगर आई ड्रॉप अगर एक्सपायरी हो गई तो उसे भी यूज नहीं करना चाहिए। ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए इन्हें फेंक देना चाहिए। वैसे भी हमें खुद तो डॉक्टर नहीं बनना ना, इसलिए हमें कोई भी चीज अगर एक्शन लेना है तो सबसे पहले हमें डॉक्टर से जरूर परामर्श लेना चाहिए। अगर आपकी बहुत सारी दवा कोई बच गई है और वो एक्सपायरी हो गई है, कुछ ही टाइम हुआ है, तो आप पहले डॉक्टर से संपर्क करें और उसके बाद ही उसे इनटेक करें, नहीं तो उसे फेंक ही दें। एक्सपायर्ड हुआ शैम्पू, मान लीजिए आपको क्लीनिंग में
किसी डिटर्जेंट की जरूरत पड़ती है तो आप उसे शैम्पू डाल के उस क्लीनिंग में काम ला सकते हैं, या फिर आप अपने कुछ मेकअप के ब्रशेस वगैरह होते हैं उनमें यूज ला सकते हैं। यानी आप क्लीनिंग के लिए इसे यूज कर सकते हैं। इसे फेंकना कोई होशियारी वाली बात नहीं, तो हमें इसे यूज करना चाहिए। बात करें कंडीशनर की, क्योंकि शैम्पू आया तो साथ में कंडीशनर भी। अगर कंडीशनर एक्सपायरी हो गया तो उसे यूज कर सकते हैं वुलन कपड़ों में या सॉफ्ट कपड़ों में, जो बहुत डेलिकेट है ना, उन कपड़ों के लिए उसे यूज कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे कपड़े तो इन्हें भी फेंकना कोई होशियारी नहीं है, आपको उसे यूज करना चाहिए, लेकिन दूसरे वे में। टोनर को भी हम उठा के फेंक देते हैं, लेकिन टोनर का भी हम काम कर सकते हैं। आप मिरर को साफ कर सकते हैं, आप ग्लासेस को साफ कर सकते हैं, आप किसी भी जगह को साफ कर सकते हैं, तो टोनर भी अच्छी जगह काम आ सकता है। लूज पाउडर को भी अगर एक्सपायरी हो जाता है तो हम उठा के फेंक देते हैं, लेकिन नहीं, लूज पाउडर का भी हम यूज कर सकते हैं। आप लूज पाउडर को कैरम खेलने में यूज कर सकते हैं। कैरम को हमें लूज पाउडर छिड़क के यूज करते हैं तो कैरम अच्छा वर्क करता है, इसलिए लूज पाउडर को भी हमें नहीं फेंकना चाहिए, उसे यूज करना चाहिए। परफ्यूम अगर एक्सपायरी हो जाए तो क्या करना चाहिए? उठा के फेंक देना चाहिए? नहीं, परफ्यूम अगर एक्सपायरी हो गया है तो आप उसे रूम फ्रेशनर की तरह भी यूज कर सकते हैं, और हो सके तो बेड पर भी छिड़क सकते हैं। यानी वो एक रूम परफ्यूम की तरह काम कर सकता है, लेकिन आप बॉडी पे इसलिए नहीं छिड़क सकते क्योंकि वो एक्सपायरी हो गया है, तो वो आपका रूम फ्रेशनर की तरह काम करेगा। वेनेगर को भी लोग एक्सपायरी डेट होते ही फेंकना पसंद करते हैं, लेकिन नहीं, वेनेगर बहुत काम की चीज है। ये आपके रूम क्लीनर, आपके फ्लोर क्लीनर, आपके बेसिन को क्लीन करने के लिए बहुत काम आता है। अगर कोई जाम हो गया ना तो भी उसे क्लीन कर सकता है। कैसे? आप गर्म पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए और थोड़ा सा वेनेगर डालिए, बस उसे पानी में डाल के उसे बेसिन में डाल दीजिए और बस क्लीन हो जाएगा। आपका बेसिक चकाचक हो जाएगा और जो जाम हो गया है ना वो भी क्लीन हो जाएगा। तो जाते हैं मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि कोई भी प्रोडक्ट एक्सपायरी होने के बाद भी उसका यूज हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, तो हमें उन चीजों को भी यूज करना चाहिए। हमें अपने सामानों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें मनी सेविंग करनी है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप चैनल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी इस तरह की वीडियो और देख सके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।